जय हिंद। देखिए मौसम बड़ा बेहाल है, माइक भी नहीं लेते हैं। तो वंस अगेन जय हिंद। आज हम लोग बहुत छोटा सा वीडियो रखेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है ना। तो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा एक छोटा सा ही हम लोग बात करेंगे और उस पर आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, क्योंकि अभी LFP का एग्ज़ाम होने वाला है, SSC के CPO का एग्ज़ाम होने वाला है, CHSL आ गया। तो ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो हल्के में नहीं लेना है ना, मजाक नहीं करना है जी। कंसेप्ट क्या, ध्यान से समझिएगा। दो कंसेप्ट मैंने लिखा है। देखिए, अगर कोई भी दो टर्म A और B के फॉर्म में हो, दोनों का जोड़ हो और डिवाइड में उसी का अंतर हो, डिफरेंस हो, है ना, और फिर प्लस रहता है, प्लस A माइनस बी बाई A प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिख रहा होगा जो ये जो टर्म है ना, इसी का उल्टा लिखा गया है। अगर ये पूरे टर्म को x माने तो इसी का उल्टा रहेगा, तो 1/x लिखेंगे। और इन दोनों को सॉल्व करना एग्ज़ाम में आपके लिए मतलब टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो जब टाइम टेकिंग होगा तो पहले से ही रेडीमेड चीज़ हम लोग रेडी रखते हैं। रेडीमेड चीज़ कैसे रेडी रखेंगे? तो इन दोनों का LCM A प्लस बी और A माइनस बी का LCM गुना होगा, जो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और आपको पता ही है, जब डिवाइड करेंगे बारी बारी से, जैसे A माइनस बी से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाला है, फिर उसी तरीके से ये मल्टीप्लाई होने वाला। तो आप देखेंगे कि A प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा और A माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और जुड़ेगा जी। जब हम लोग जोड़ेंगे तो -2AB और -2AB प्लस इन और -2AB कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा क्या, 2 ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर में, है ना। या अगर आपको थोड़ा सा फार्मूला की जानकारी होगी तो पता है कि गुरुजी A प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है बालक। अब इसको फॉर्मूले को ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना, तो +2AB -2AB कैंसिल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर ये प्लस के जगह इंटरचेंज होकर माइनस हो जाए, क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो वही चीज़ें होने वाली है। नीचे में क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बीच में माइनस आएगा। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला रहे सेम चीज़, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आता है आपका 4AB आता है। क्या आता है, 4AB। तो सेकेंड एक्सप्रेशन बनेगा अगर माइनस वाला, तो क्या, 4AB बटा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ये पहले से रेडी करके रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं ना, मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन, कि अगर √5 प्लस √6 है और माइनस डिवाइडेड बाई √5 माइनस √6 है और बीच में क्या है, प्लस है, तो आपको मैंने बताया है कि आपको कुछ नहीं करना है, ट्वाइस 2 आएगा और A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। A यहाँ पर क्या है, पूरा √5 है ना, ये मत समझ लेना जी कि 5 है। तो √5 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना, 5। √6 का स्क्वायर लिखेंगे कितना, 6, डिवाइडेड बाई A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 माइनस क्या हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6, तो यानी माइनस हो गया। आप देखेंगे तो 6 5 11 दूनी 22 है, -22 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -22। यहाँ पर देखेंगे तो सेकेंड क्वेश्चन मैंने प्लस में लिखा है ना, इसको अगर माइनस करके ले लेते हैं क्वेश्चन, है ना, क्योंकि 2 प्लस वाला करना उचित नहीं है, माइनस। तो माइनस के लिए क्या बताए हैं, ऊपर में 4AB, A कितना आपका √7, B कितना है √3, डिवाइडेड बाई सेम चीज़ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 4 कैंसिल, तो √7 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 21, है ना। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, है ना, कि आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हो मेरे वीडियो से। चलते हैं आगे बालक एवं बालिकाएँ। देखिए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आया कि x के पावर 70 बराबर 6 माइनस √21 बटे 6 प्लस √21 है। तो आपको बताना है जी कि x के पावर 70 प्लस 1/x के पावर 70। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी होगा जो इसको उठाकर यहाँ लिखेगा और इसको उल्टा करके लिखेगा, है ना। यानी कि हम थोड़ा देर पहले आपको ये रिजल्ट ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो, है ना,
कि कोई भी लिखा गया इस फॉर्म में उसको अगर पूरे को x मान लिया जाए और इसी को उलट के लिख दिया जाए तो 1 + x हो जाएगा, है ना। निगेटिव में भी सेम चीज़ x है, उलट के लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, -1/x हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को काम तो वही करना है, लिखने की क्या ज़रूरत है। यही चीज़ है जो उल्टा करके एक बार लिख दिया जाएगा और उसी को जोड़ना है। तो हम लोग को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। प्लस में क्या लिखे हैं, ट्वाइस ऑफ, क्या लिखे हैं, ट्वाइस ऑफ a² + b², है ना। तो a² + b², 6 का स्क्वायर कितना 36, √21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 21, 36 21 57, डिवाइडेड बाई √6 का स्क्वायर, 36 माइनस √21 का स्क्वायर कितना 21, तो 36 - 21 हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। तो अगर आप ध्यान से देखें बालक, तो ये 36 21 कितना हो गया 57, है ना। 57 2 × 57 बटा कितना 15, तो 5 × 15 19 × 57, 38/5, कितना आंसर आ गया 38/5। उम्मीद करते हैं ये सब बात आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। एग्जाम में डायरेक्टली शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं, है ना। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं बाबू। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन ये लिख दिया गया x और y और x² - y² पूछा गया। मैक्सिमम बच्चा क्या करेगा कि यहाँ से उठाएगा जी, यहाँ पे पुट करेगा और इसको भी पुट करेगा और दिमाग हो जाएगा पुट, है ना। तो अब ध्यान से देखो, इसका उल्टा है कि नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि गुरुजी जो भी टर्म लिखा गया है इसका उल्टा है ये, है ना। अगर इसको हम लोग ब्रेक करें तो ये क्या हो जाएगा, x + y × x - y, यही होने वाला है। आप बोलेंगे यस सर यही होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जब हम जोड़ते हैं सर, मतलब इस तरीके से टर्म लिखा रहता है और इसके उल्टा वाला टर्म लिखा रहता है, और जब जोड़ते हैं तो आपने रिजल्ट ऑलरेडी बता दिया। क्या बताया है, 2 × a² + b², √5 का स्क्वायर 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 6, डिवाइडेड बाई a² - b², √5 का स्क्वायर 5 -1 का स्क्वायर कितना 5 - 1 कितना 4, गुना x - y में हम लोग क्या करते हैं 4ab ऊपर रहता है, क्या रहता है 4ab, तो 4ab √5 × √1 या 1 डिवाइडेड बाई क्या a² - b², ये पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ चीज़। देखो 4 4 कैंसल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो देखो कितना आ जाएगा जी 3√5। देखो इसको ये सबको बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा ना, बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं तो ये रखोगे ना वैल्यू तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और इस तरीके का और भी वीडियो अगर आपको चाहिए होगा ना तो कमेंट करते रहें, कंजूसी ना करें। हाँ एक ये क्वेश्चन है CHSL में आया था बाबू, है ना, हाल फिलहाल के एग्जाम में, उसको अगर देखें तो आपको बड़ा भयानक लगेगा, है ना, क्या दे दिया। लेकिन आपको घबराना नहीं, अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेट वही चीज़ है। और ये बीच में देखिए, ये हमको पकड़ना है, ये माइनस है, जहाँ माइनस दिख गया और जो टर्म लिखा गया ना बाबू उसी का जस्ट उल्टा लिखा गया। तो तरीका तो आपको पता ही है कि सर माइनस रहेगा तो इसका जो वैल्यू होगा, है ना, 4ab, क्या होगा ऊपर में 4ab, a की वैल्यू कितना देखो तो a है पूरा ये टर्म और b ये पूरा टर्म है, तो 4 × 3x × √y, b कितना है बाबू 2y × √x, है ना, 4ab बटा a² - b²। जब इसका स्क्वायर करोगे 3x का तो 9x² और ये y 9x² y, माइनस अगर इसका स्क्वायर करते हो तो या यहीं पे तो दिख ही रहा है 2y का स्क्वायर 4y² x, 4y² x बराबर। एग्जामिनर ने चालाकी क्या किया है √x अब √y। अब देखो थोड़ा कलम चेंज करना स्टाइल मारने के लिए ज़रूरी है बालक, है ना। हाँ तो देखो √x y कैंसल, गुना में है कैंसल, ऊपर में देखो जी xy दिख रहा है और 4 तिया 12 दूनी 24 है, तो 24xy। अच्छा नीचे में बाबू देखा जाए तो दोनों में xy, x² y है, एक जगह y² x है, तो xy कॉमन है कि नहीं हम बोलेंगे गुरुजी कॉमन है xy, तो क्या आ जाएगा 9x - 4y, 9x - 4y क्या हो गया बाबू कॉमन हो गया बराबर कुछ नहीं है तो 1। अच्छा बहुत सारे बुड़बक लोग इसको 0 समझ लेगा, कट जाएगा, नहीं एक बार में कटा है, ठीक है। तो xy क्या कैंसल, तिरछा अगर गुना करेंगे तो 9x - 4y बराबर 24 आएगा, जो आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट में दिखेगा,
ये। तो देखिए इतना कम टाइम में हमने आपके लिए एक कंसेप्ट पे ऐसे वीडियो बनाया अलजेब्रा से, है ना। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इतना छोटा छोटा में अलजेब्रा के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर दिया जाए, है ना, विथ प्रीवियस क्वेश्चन, तो हम हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। लेकिन हमें उत्साह मिलना चाहिए, है ना। तो इसलिए आप कमेंट करें और सजेस्ट करें टॉपिक, जिसमें मैं आपको एक कंसेप्ट लेकर उसका पूरा मतलब रिवीजन करवा दूँ, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, है ना। टेक केयर।